Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 with प्रियंका। तो आशा करते हैं टॉरस वृष राशि आपके लिए लास्ट ऑफ दिसंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप चलने वाले हैं। एंड आई होप टॉरस के आपने दिसंबर मंथ की रीडिंग देख ली होगी और दिसंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो यहाँ पे ना पहले कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट कार्ड क्या निकल के आया है। स्टार्टिंग आपकी 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ हो रही है। तो टॉरस नज़र ही आ रहा है कि इन 10 दिन में आप कहीं ट्रैवल करने का विचार कर रहे हैं। तो हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ओवरसीज ट्रैवलिंग के लिए जा सकते हैं या कहीं ऐसी प्लेस जाने वाले हैं ना जहाँ पर वाटर एलिमेंट ज़्यादा प्रेजेंट रह सकता है। वैसे 2 ऑफ वॉन्ड्स ना कुछ चॉइसेस को भी शो कर रहा है। तो आपके करियर में, रिलेशनशिप में कुछ चॉइसेस आ रखी होंगी ना, तो आप ट्राई कर रहे हो कि 2024 के एंडिंग तक आप कोई मेजर डिसीजन ले सकें, है ना। जो चीज़ें आपको परेशान कर रही है मेंटल लेवल पे इतने समय से, 2 साल की भी एनर्जीज दिख रही हैं, तो आप उसको झेलते झेलते परेशान हो चुके हैं। अब आप 2025 की स्टार्टिंग में इस एनर्जी को बिल्कुल भी नहीं झेलने वाले, फिर आप कोई मेजर डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, ये एक वेटिंग एनर्जी के कार्ड से एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आने को शो कर रहा है। आपको ना कुछ चीज़ों से यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है, डिटैच होना पड़ेगा। आप ना कुछ चीज़ों को लेकर ऑब्सेस्ड हो चुके हैं, जैसे अपने पर्सन को लेके, किसी सिचुएशन को लेके, अपने फेलियर्स को लेके भी आप एकदम ही बहुत टेंस्ड मोड में चले गए। तो ऐसा ना करें, ऑब्सेसिव नहीं होना है किसी भी चीज़ को लेके। एनर्जीज में ना आपको डिटैचमेंट लाना पड़ेगा, कुछ सिचुएशंस में डिटैच्ड होना पड़ेगा, वरना वो आपको ना हर्ट करती जाएंगी, आपको मेंटल लेवल पे परेशान करती जाएंगी। तो जिसने किया वो सारी एनर्जीज रिलीज हो चुकी हैं, है ना। अभी समय है आपका प्रेजेंट पे फोकस बनाना और अपने फ्यूचर को ब्राइट करना है। अगर आप कोई बिजनेस करते होंगे ना, तो वहाँ आपकी पार्टनरशिप बन सकती है या स्ट्रांग हो रही है। ओके, कुछ एक्सपांड कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, मतलब जो लिमिटेड आपने अपने आप को करके रखा है ना, वो एनर्जीज आप रिलीज कर रहे हो। और ये कार्ड बता रहे हैं कि आप अपने रिलेशनशिप में अपने ही पर्सन के साथ कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं, या आपके पर्सन की ना एक चीटर काइंड की एनर्जी रही है, दिखी रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तो उनको उस चीज़ का कहीं ना कहीं रियलाइजेशन है, तो वो आपसे कुछ बात करने आ सकते हैं। उनकी लाइफ में भी पता चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो शायद इस वजह से ना आप पर वो फोकस नहीं बना रहे थे या आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे थे। तो फाइनली वो कुछ डिसीजन लेने वाले हैं। अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो आपके रिलेशनशिप में एक स्टडी मोड चल रहा है। मतलब आप किसी रिलेशनशिप में एंटर होते भी हो ना, तो सिचुएशंस वर्कआउट नहीं होती हैं, आपके फेवर में काम नहीं बनते हैं। तो फाइनली कुछ मेजर चेंजेस आप विद इन 10 डेज देख सकते हैं टॉरस। देखिए, मैं बोल रही हूँ ना कि आपको इतना ज़्यादा निगेटिविटी दी गई है, आपको एंडिंग दी गई है, मतलब आपकी ना वैल्यू की गई है, आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा हर्ट किया गया है। पिछले 2 साल की तो एनर्जीज यहाँ ट्रिगर कर रही हैं। 2023 एंड 2024 ईयर आपका उतना कुछ खास रहा नहीं है। मे बी आपके जो अच्छे लोग थे, आपसे कनेक्टेड थे, वही लोग आपसे दूर चले गए। फिर आपके कुछ फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या आपके ही पर्सन हो सकते हैं, तभी ये एंडिंग आपको दी गई है। तो ये इतने सारे सॉर्ट मुझे किसी एक पर्सन के नहीं लग रहे जिसने आपको हर्ट किया है। डिफरेंट एनर्जीज हैं, डिफरेंट सिचुएशन है। तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था कि आपको ना इसी एनर्जीज में डिटैच करना है अपने आप को। इतना परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। ये साल जो थे निकल गए हैं, परेशानियों वाले साल की मैं बात कर रही हूँ। अभी नया साल शुरू हो रहा है, तो उसमें आपको ना एनर्जाइज्ड वे में शुरू करना है। फाइनली आपको हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ पे आप अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हैं, उठ सकते हैं। देख लो, स्टार्टिंग में आप एक पार में आ रहे हो, स्ट्रेंथ में आ रहे हो, तो यूनिवर्स आपको वही बताना चाह रहे हैं। जितनी एंडिंग्स आनी थी, जितनी प्रॉब्लम्स आनी थी, आप फेस कर चुके हैं। अगर अभी भी इस एनर्जी को आप कैरी फॉरवर्ड करोगे आगे नए साल में, तो कैसे वर्कआउट होगी चीज़ें। न्यू ईयर में आपके न्यू रेजोल्यूशन होना चाहिए, और सिर्फ रेजोल्यूशन ही नहीं बनाना है, उसको फॉलो भी करना है, उस पर काम भी करना है। ये कुछ एनर्जीज दिख रही हैं कि आप बहुत कुछ विचार कर रहे हैं कि आपको न्यू ईयर में, न्यू मंथ को कैसे लेके जाना है। देन यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स, मैं बोल रही हूँ ना, आप एक बार शुरुआत तो करिए। यूनिवर्स आपको डायरेक्टली किंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। आप में इतनी पावर है कि आप अपना एम्पायर स्वयं बना सकते हैं, अपनी एनर्जीज को प्यूरिफाई कर सकते हैं, एक अथॉरिटी में जा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि लोग आपके पास आते नहीं हैं,
लोग आपके पास प्रॉपर गाइडेंस लेने आते हैं, आपसे सलाह लेने आते हैं, कुछ डिस्कशन भी करते हैं, आपसे कुछ पूछते भी हैं, लेकिन आपने अपनी आपकी वैल्यू एकदम डाउन करके रखी है इतने समय से। ये ना करें, अपनी वैल्यू समझें। इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं यहाँ पे चॉइसेस की बात कर रही थी, 2 वॉन्स जो अवेलेबल हैं। किंग के हाथ में ना एक ही वॉन है। फाइनली आप जिस कन्फ्यूज़न से चल रहे हो, जिस प्रॉब्लम से चल रहे हो, उसको आप रिलीज़ करके एक एटीट्यूड पर्सनैलिटी को बिल्ड कर रहे हो। अपनी एनर्जीज को प्यूरीफाई करना, अपनी वैल्यू समझना। तो आपके पर्सन या कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री क्यों कर रहा है, इस पर्सनैलिटी को देखती हो तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप 10 ऑफ सॉर्ड में चलोगे तो आपसे लोग दूर जाएंगे। रिवर्स कार्ड माना जाता है, रिवर्स आपके साइड एनर्जीज काम करेंगी। बट ये किंग वाली एनर्जी क्या करती है, आपको अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो इसमें चाहिए, ना कि 10 ऑफ सॉर्ड में। और देखते हैं, देखो यहाँ पे क्राउन भी प्रेजेंट है, मतलब कुछ तो ऐसा आप एम्पायर बना रहे हो, कुछ ऐसी एनर्जीज में जा रहे हो जो आपको टॉप ऑफ द पोजीशन लेके जाएगी। देखिए, दिख ही रहा है कि किन प्रॉब्लम से आप फेस करते आए हो। 3 ऑफ सॉर्ड, किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है आपके रिलेशनशिप में, बट वो एनर्जी रिलीज होंगी। ये सॉर्ड ही तो रिलीज करना है आपको, इसी नेगेटिव ऑरा से तो बाहर आना है। तो ये जो डिस्ट्रक्शन आ रखा है ना आपके रिलेशनशिप में, खास करके रिलेशनशिप का कार्ड ही है, तो आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रॉब्लम चली आ रही है ना, तो आपकी पर्सनल लाइफ में चली आ रही है। तभी आप ना आगे नहीं बढ़ पा रहे, या तो आपको कोई कंपैटिबल पर्सन मिल नहीं रहा है, या आपके ही पर्सन आपको इतना ज़्यादा सैड मूड में ले गए हैं, अलोन कर दिया आपको एकदम। कोई बात नहीं है, इसी चीज़ में ना आप चेंज देखोगे। तभी किंग पहले आ गया, 2 ऑफ वॉन्स पहले आ गया। यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट पहले ही कर लिया। अगर आप कुछ नेगेटिव कार्ड आता भी है ना, तो ये सिर्फ आपको रिमाइंड करा रहा है कि जो 2024 के साथ ये एनर्जीज भी रिलीज कर दीजिए। फ्रेश न्यू बिगनिंग न्यू ईयर में होना चाहिए आपकी टॉरस। और जो परेशानियां आपने झेली हुई है ना इतने समय में, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। ये मत सोचिए कि आपको ये सारी प्रॉब्लम्स, आपकी सारी लाइफ में दिक्कतें आ रखी हैं, होंगी, बट यही तो रिलीज हो रही हैं। और आपके पर्सन भी कुछ सिचुएशन में स्टक चल रहे हैं, उनके लिए आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि बहुत हैप्पी हैं। ठीक है, देखिए स्टार, आपकी विशेस डिज़ायर्स काफ़ी बड़ी हैं, तो आप जो भी विश कर रहे हो, डिज़ायर कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो सब कुछ फुलफिल होगा। इमोशंस का ओवरफ्लो होना, तो जितना ज़्यादा आप अपने पर्सन के लिए इमोशनल फीलिंग्स रखते हैं, इमोशनली अटैच है ना, आपके पर्सन भी उतने ही इमोशनली अटैच्ड हैं। कितने सारे स्टार्स हैं, तो आपकी कोई एक विश या एक डिज़ायर नहीं दिख रही है यहाँ पे। आपने अपने मेंटल लेवल पे बहुत कुछ सोच के रखा है कि आपको बहुत सारी एनर्जीज़ को गैदर करना है, लाइफ में ग्रो करना है, पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना है, ऑरा पॉजिटिव करना है। इन सारे एनर्जीज़ के बारे में आप सोचने वाले हैं। ओके टॉरस, तो बहुत कुछ आप गैदर करोगे, बहुत कुछ आप रिलीज करोगे, बहुत कुछ आप चेंज करोगे अपनी लाइफ में विद इन 10 डेज ही। क्वेरियस कार्ड आया, तो मे बी आप किसी कुंभ राशि से भी डील कर रहे होंगे। एक मैं एनर्जी आपको यहाँ बताना चाहूंगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड था, मतलब प्रॉब्लम्स भरी एनर्जी थी। यहाँ पे 2 कप्स अवेलेबल हैं जिसके इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं। मतलब जितना इमोशनल आप अपने पर्सन के लिए है ना, उतना ही आपके पर्सन आपके लिए इमोशनल है। दोनों की एनर्जीज मुझे सिमिलर दिख रही है। ओके, देन यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्स, क्या कर रहे हो, स्टार्टिंग 2 ऑफ वॉन्स के साथ हो रही है, एंडिंग 3 ऑफ वॉन्स के साथ। मतलब फोरसाइट आपका स्ट्रांग हो रहा है। आप चीज़ों को ना बहुत जल्द जज कर लेते हो, मतलब समझ जाते हो कि आगे क्या होने वाला है। इतना ज़्यादा आपका थर्ड आई चक्रा स्ट्रांग रहता है, इंट्यूशन स्ट्रांग रहता है, मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रांग रहती है, तो उसको यूटिलाइज करिए। और यहाँ पे देख रहे हो 2 चॉइस है, तो यहाँ 3 चॉइस दी जा रही है। चॉइसेस आपकी लाइफ में आ रही हैं, करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज। बस डिसीजन लीजिए। अगर अभी भी आप विचार ही करते रहे, अभी भी आप इमोशंस में बहते चले गए, तो कैसे काम बनेगा। अभी आपको बोला जा रहा है कि एक्शन ओरिएंटेड मोड में आना है, एक्शन लीजिए। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे ऐसे चीज़ें वर्कआउट होंगी। तो लाइफ में अगर ग्रो करना है तो एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आना पड़ेगा। यूनिवर्स आपको वही बता रहे हैं कि यहाँ पे वाटर एलिमेंट यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है। तो सबसे पहले आप कहीं ऐसी प्लेस जाने वाले हैं जहाँ पर वाटर एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा, या इमोशनली आप जिस भी पर्सन से अटैच है ना वहीं आपके साइड आ रहे हैं। बॉटम से आई गया नाइट ऑफ कप्स, तो ये कप वाली एनर्जी आपके साइड लेके आ रहे हैं। कोई प्रपोजल हो सकता है, कोई ऑफर हो सकता है आपको, लेकिन ना कुछ एनर्जीज ये आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, कुछ आपको बताना चाह रहे हैं। तो नाइट का कार्ड है, लास्ट ऑफ दिसंबर और स्टार्टिंग ऑफ द 2025 ये आप तक ज़रूर पहुँचेंगे, है ना। कुछ तो ऐसी अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, पॉजिटिव न्यूज़ या अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज आपको मिल सकता है टॉरस, जो आपके फेवर में ही होंगे एक्चुअली। ओके,
अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके साइड। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या बताना चाह रहे हैं। हेल्प इज़ ऑन द वे, तो मैं बोल रही हूँ ना हेल्प आ रही है, इसको हेल्प ही समझिए, यूनिवर्स के साइड से जो भेजी जा रही है। तो आपके माइंड में जो क्वेश्चंस रोटेट हो रहे हैं उसके आंसर्स आपको मिलेंगे और आप बहुत जल्द हेल्प रिसीव करोगे। लेकिन प्रेयर तो करिए, यहाँ पे यूनिवर्स ने कार्ड दे ही दिया, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो अगर आपकी हेल्थ डाउन चल रही है, आपके किसी फैमिली मेम्बर या फ्रेंड की हेल्थ डाउन चल रही है, आप रिकवरी देखेंगे। कैंसर कार्ड आया तो मे भी आप किसी कैंसर साइन से डील कर रहे होंगे। देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। यस, तो आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस चल रहे हैं उसका आंसर यस है, मतलब चेंज ज़रूर आएगी। बैलेंस आप बहुत अच्छे से बना रहे हो, पॉजिटिव एनर्जीज़ को गैदर कर रहे हो, लाइफ में प्रोडक्टिव बन रहे हो, इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो, प्रैक्टिकल थिंकिंग बना रहे हैं। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। द फेस्टिवल, तो मैं बोल ही रही हूँ इन 10 दिन में आप कुछ एक्टिविटीज़ वाली एनर्जी में रहोगे, फन लविंग एनर्जी में रहोगे, कोई पार्टी इवेंट अटेंड कर सकते हैं, एनर्जाइज आप दिख रहे हो, और मतलब कुछ गेट टुगेदर आपका हो रहा है, सोशलाइज आप ज़्यादा लोगों से हो सकते हैं, मिलना जुलना आपका ज़्यादा होगा। देखते हैं स्टार स्टेट आपको क्या बताना है। चैनल, तो आपकी एनर्जीज चैनलाइज हो रही हैं। हीलिंग सबसे मेन चीज़ है, ये आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये जो 3 ऑफ सॉर्ड है, 10 ऑफ सॉर्ड है, इन सिचुएशंस को आप झेल रहे हो, परेशान चल रहे हो, टेंस्ड चल रहे हो ना, इसी चीज़ में आपको हीलिंग मिलेगी। ठीक है, आप अपने गोल तक पहुंचने के लिए अपनी एनर्जीज को प्यूरिफाई कर रहे हैं, अपने सेल्फ वर्क कर रहे हैं। ओके टॉरस, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।